हाजिर हूँ स्पीड एंड लव के एपिसोड 2 के साथ। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम पास्ट का सीन देखते हैं। जब दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे थे तो यूजियो ने जियांग मू से वादा किया था कि वो दोबारा उसके पास जरूर आएगा, पर दिन बदलते रहे, मौसम बदलते रहे, बस नहीं बदला तो जियांग मू का इंतजार। उसने बहुत ज्यादा इंतजार किया पर यूजियो नहीं आया। उसके चले जाने के बाद वो हमेशा उसे लेटर्स लिखा करती थी पर कभी भी उसका रिप्लाई नहीं आया। वो बहुत ज्यादा दुखी थी और ऐसे एक दिन उसका सब्र टूट जाता है और वो आ जाती है थाईलैंड यूजियो के पास। अब यूजियो किसी तरह जियांगमू को बचाकर घर तो ले आया था, पर वो उसे घर छोड़कर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। जब यूजियो अपने दोस्तों के पास था तभी उसे किसी का मैसेज आता है, जिसे देखकर वो जल्दी से उस जगह जाने के लिए निकल जाता है। जब वो वहाँ देखता है तो उसके डैड को कुछ लोगों ने किडनैप कर रखा था, और वो भी किसने? जो फाइटिंग में बैट लगाया करता था, उसकी बेटी ने। वो भी क्यों? क्योंकि उसे यूजियो पर क्रश था। अब क्योंकि वो उसका फोन नहीं उठा रहा था और उसे अपना मेकअप भी तो दिखाना था, तो उसने उसको डैड को ही उठा लिया। वो तो पैसे देकर अपने डैड को छुड़ाकर ले ही जा रहा था। तभी उसे जियांगमू का मैसेज आ जाता है जो उससे पूछ रही थी क्या वो सो गया। तो यूजियो अपना मन बदल लेता है और अपने डैड को वहीं छोड़कर चला जाता है। सीन अगले दिन पर जाता है। जियांगमू सारे घर में यूजियो को ही ढूंढ रही थी, पर उसकी मॉम उसे बताती है कि यूजियो घर पर बहुत कम ही आता है, जिसे सुनकर जियांगमू थोड़ा अपसेट हो जाती है। आखिर उसे यूजियो के साथ टाइम स्पेंड करना था। अब वो किसी तरह तो उसे अपने पास बुलाना चाहती थी, तो वो क्या करती है, नहाने के बहाने वो शावर के पाइप को ही तोड़ देती है और उसे तोड़ के देखो तो कितना खुश हो रही है। पर जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे ये सब करते हुए उस न्यू सिस्टर ने देख लिया था। जब यूजियो की मॉम वहाँ आकर पाइप को देखती है तो वो प्लम्बर को बुलाने की बात करती है, पर जियांगमू जल्दी से बोल देती है क्यों ना हम यूजियो को बुलाएं, और यूजियो आ भी जाता है। जब यूजियो पाइप को फिक्स कर रहा था तो जियांगमू तो बस यूजियो की हॉट बॉडी को देखने लगती है। उसकी बॉडी से वो गिरता हुआ पसीना, उसके शरीर पर पड़ती हुई वो सूरज की रोशनी, मानो जैसे जियांगमू को तो यूजियो की तरफ खींच रही थी। वो तो उसमें खो ही जाती है। यूजियो उससे पूछता है कि वो क्या देख रही है। जियांगमू तो बहाना बना देती है कि वो तो बस सूरज को देख रही थी, और वो भी बाथरूम में। पाइप फिक्स करने के बाद यूजियो तो दोबारा कहीं बाहर जाने लगता है, पर जियांगमू को तो जानना था कि आखिर वो कहाँ जाता है, क्या करता है। तो वो उसके पीछे निकल जाती है। जब वो उसका पीछा कर रही थी तो अचानक से वो कहीं गायब हो जाता है। उसे वो कहीं भी नहीं दिख रहा था, पर अचानक से यूजियो उसके सामने आ जाता है। वो उससे उसका पीछा करने का रीजन पूछने लगता है, तो जियांगमू तो बहाना बनाने लगती है कि वो तो बस शॉपिंग कर रही थी। यूजियो तो उसे पैसे देकर दोबारा वहाँ से चला जाता है, पर जियांगमू भी क्या कम जिद्दी थी। वो भी उसका पीछा करने की कोशिश करती है, पर कर नहीं पाती, क्योंकि वो रिक्शा वाला तो 200 मांग रहा था। पर ये क्या, जियांगमू तो इंडियन की तरह बार्गेनिंग करने में लग जाती है। वो कहती है 100, पर वो रिक्शा वाला कहता है 200। वो दोनों तो बस 100-200 करने में ही लग जाते हैं। तभी वहाँ यूजियो का वही दोस्त आ जाता है जो उससे यहाँ होने का रीजन पूछता है, पर अब क्योंकि उसका दोस्त भी वहीं जा रहा था जहाँ यूजियो गया था, तो वो तो उसी के साथ चलने का कहती है। उधर सीन फाइटिंग रिंग में जाता है, जहाँ यूजियो की आज एक पावरफुल फाइटर के साथ लड़ाई होने वाली थी। यूजियो को खत्म करने के लिए उसके ऊपर वहाँ के ओनर ने 10 गुना बैट भी लगाई थी, पर उस बैट ओनर की बेटी बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो यूजियो को पसंद जो करती थी। जब यूजियो की फाइट शुरू होती है तो दोनों फाइटर एक दूसरे को बड़ी बुरी तरीके से मार रहे थे। कभी वो दूसरा फाइटर यूजियो पर भारी पड़ रहा था, तो कभी यूजियो उस पर। फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुकी थी। दोनों थक चुके थे, पर दोनों ही हार मारने के मूड में नहीं थे। वो बैट ओनर तो यूजियो को पिटता हुआ देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। उधर इतने में जियांगमू भी वहाँ
वहाँ आ गई थी। वो उस जगह को देख के हैरान थी कि यूजियो यहाँ क्या कर सकता है, पर जब वो अंदर जाकर देखती है तो वो यूजियो के बारे में पूछती है और उसका दोस्त उसे दूसरी तरफ इशारा करके दिखाता है। जब जियांगमू उस तरफ देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि यूजियो फाइट कर रहा था। उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि यूजियो ये भी कर सकता है। उधर पता नहीं उस फाइटर को क्या हो जाता है, वो बड़ी बुरी तरीके से यूजियो को पीटने लगता है, मानो जैसे वो उसी का इंतजार कर रहा था और वो आज उसके हाथ लगी गया। जियांगमू तो बहुत ज्यादा डर जाती है। उसे तो यूजियो की ये हालत देखकर रोना ही आ जाता है। वो इस फाइट को रोकने के लिए कहती है। वो उस बैट के सारे पैसे चुकाने के लिए भी तैयार थी। उधर जैसे तैसे हिम्मत कर यूजियो अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। तभी वो फाइटर उसे बुरी तरीके से मार कर दूसरी तरफ फेंक देता है, जहाँ वो जियांगमू को देखता है। उसे देखकर पता नहीं उसे क्या हो जाता है। वो अचानक से बुरी तरीके से उस फाइटर को पीट पाट कर जियांगमू को वहाँ से लेकर भाग जाता है। जियांगमू तो बस रोई जा रही थी। तो यूजियो उससे कहता है, बेटा तो मैं हूँ, तो तुम क्यों रो रही हो? जियांगमू उससे कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हारी ये हालत कभी नहीं देखी। अब वो तो उसके साथ कहीं जाना ही नहीं चाहती थी, पर यूजियो जैसे तैसे उसे कार में बिठाई देता है। वो तो बस रोते हुए उसे अपने दिल की बात बता रही थी कि वो हमेशा उसका इंतजार क्या करती थी। जब उन्होंने न्यू घर शिफ्ट करा था, वो हमेशा ओल्ड जगह जाकर अपने न्यू घर का एड्रेस दिया करती थी, ताकि अगर कभी यूजियो उसके पास आए तो वो उसका घर ढूंढ सके। पर वो कभी नहीं आया। उसे पढ़ाई करना बिल्कुल पसंद नहीं था, पर वो यूजियो को अच्छे ग्रेड्स दिखाना चाहती थी, इसलिए उसने मेहनत करी। वो उससे कहती है, बचपन में वो उसे अपने हाथों से लिखना सिखाता था, पर जब आज उसने उन्हीं हाथों को चोट खाते देखा तो उसे लगा कि अब कभी यूजियो लिख नहीं पाएगा। यहाँ तक कि उसने गिफ्ट में उसे फाउंटेन पेन तक दिया था, ताकि वो दोनों दोबारा साथ में लिख सकें। पर शायद उसे अब उस पेन की जरूरत नहीं थी। वो थक चुकी थी। वो उससे कहती है, वही पागल थी जो उससे मिलना चाहती थी, उसका इंतजार किया करती थी। मैं समझ गई हूँ, तुम्हें मेरी जरूरत ही नहीं है। यहाँ तक कि वो उससे कह देती है कि वो कल वापस चाइना चली जाएगी। अब इतनी देर से बस वो ही बोले जा रही थी। तो वो यूजियो से कहती है, एटलीस्ट तुम कुछ बोल तो सकते हो ना। पर यूजियो जब बोलता है तो क्या बोलता है कि टाइट होल्ड करके बैठो, क्योंकि उसका पीछा वो ही फाइटर कर रहा था जो शायद आज यूजियो को खत्म करके ही दम लेने वाला था। यही सीन पास्ट में जाता है। जब यूजियो उस गिफ्ट को खोल के देखता है तो उसमें एक पेन था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हुआ था। शायद वो भी दोबारा से अपने खूबसूरत पलों को जियांगमू के साथ जीना चाहता था, पर पता नहीं उसकी किस्मत में क्या था। और यही ये एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड्स में कहानी और भी रोमांचक होने वाली है। आखिर वो उस फाइटर से कैसे बचेगा और क्या सच में वो जियांगमू को वापस जाने देगा या उसके कहने पर फाइटिंग को छोड़ देगा। अब ये तो आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। स्टोरी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्द, जब तक के लिए बाय बाय।